कम टू एक्सरसाइज 6.2. ओके, इस 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2x + 3y ग्रेटर इक्वल टू 6, आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करो और जिसका ग्राफ हो जाए यहां लिख दो डन. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और जिसका हो जाए यहाँ पे डन लिख दीजिए. I hope you all have arranged the graph papers or graph pages. एक और बात है, नंबर्स अगर छोटे हैं तो कोशिश कीजिएगा एक पेज में 2 ग्राफ्स बन जाए आपके, अगर आपका ग्राफ पेज बड़ा है तो. किसी ने अभी नो लिखा था, मतलब आपने ग्राफ पेजेस अरेंज नहीं किए हैं. ठीक है, आज कर लीजिएगा. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2, गिवन इनइक्वालिटीज. आप लोग पहले ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए. लिखने का पैटर्न कैसे मैं यहाँ से बता देता हूँ. गिवन इनइक्वालिटीज 2x + y greater than equal to 6. Draw the line. 2x + 3y equal to 6. 2x + y equal to 6. Points are x, x, y, x, y. y 0 ले लीजिए, x आपका 3 आ जाएगा, पॉइंट विल बी 0, 3. देन y 0 ले लीजिए, उल्टा लिख लिया. x 0 था, y 6 आएगा, तो पॉइंट विल बी 0, 6. और y 0 लिया, x 3 आएगा, पॉइंट विल बी 3, 0. ये रहा आपके 2 पॉइंट्स जहाँ से लाइन पास होगी. कितना पार्ट किस किस का हो गया है? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है. अब 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 ये कैसे डिसाइड करोगे कि प्लेन कौन सा शेड, मतलब कौन सा रीजन शेड होगा? हमने लाइन ड्रॉ की, यहां तक हम आ गए. ओके, अब आप कोई भी एक पॉइंट पुटअप कीजिए इनइक्वालिटी में. वो पॉइंट इधर का भी हो सकता है, उधर का भी हो सकता है. अगर आप इधर का पॉइंट पुटअप कर रहे हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए ओरिजिन है. ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स पुटअप कीजिए. ओके, सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिन, that is O
0 0, ठीक है। यू गेट 2 into 0 plus 0, ये 0 आ गया एंड दिस इज नॉट लेस देन 6, ओके। हमने यहाँ पुट अप किया 2 into 0 0 और y के लिए 0 टू 0, 0 plus 0 0 आ गया एंड 0, सॉरी, इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 जो है इट इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 6। हमारी इनइक्वालिटी 2x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 6 दिया हुआ है, so we get 0 and this 0 it is not greater than equal to 6। ये नहीं है मींस शेडिंग कहाँ आएगी, शेडिंग जाएगी अपर साइड पे, ओके। देयरफॉर शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन या फिर नेक्स्ट साइड ऑफ ओरिजिन, ये आ जाएगा, ओके। तो आपकी जो शेडिंग है वो शेडिंग इस तरह से हो जाएगी। शेडिंग ज्यादा डार्क नहीं करनी है, आपको सिर्फ बताना है कि शेडिंग इस तरफ आएगी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से स्केल लेके शेडिंग इस तरह से करते हैं, ये लाइन है, स्केल लेके ऐसी शेडिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे, और वो भी स्केल लेके। सो नो नीड, इस तरह की शेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप शेडिंग सिंपली ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको एग्जाम में टाइम कम रहता है, ठीक है, टाइम कम रहता है। अगर आप इस शेडिंग में जाओगे ना तो आपका और टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेस्ट है आप शेडिंग इस तरह से दिखाइए, ओके। यस, एनी डाउट इन दिस? अगर 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 दिया रहता तो ऊपर से जो ये लाइन टच हो रहे हैं वो टच नहीं होते, बस इतना चेंज आएगा। इनइक्वालिटी में इक्वल टू साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन है, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि वो जो लाइन है दैट इज द पार्टीशन, वो लाइन आपको ड्रॉ करनी ही है। अगर यहाँ पे आपको 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 होता तो भी आप लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 ड्रॉ करोगे, ओके। देन ऑल्सो यू विल ड्रॉ द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वो लाइन ड्रॉ करोगे। सिर्फ इतना है कि ये जो शेडिंग वाले पार्ट्स है जो इस लाइन को टच कर रहे हैं, उस केस में यहाँ पे वो टच नहीं करेंगे, ओके, क्लियर। अब कुछ खास बातें जिसके मतलब आपका डायग्राम वगैरह सब सही आने के बाद भी कुछ खास बातें जिसके से आपके मार्क्स चले जाते हैं। जैसे जो आप लाइंस ड्रॉ करते हो ना, तो इस लाइन से बड़े हमेशा आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के लाइंस होने चाहिए, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। इसके बाद एक्सिस में ये नोटेशंस वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, ये मेंशन होना जरूरी है। ओरिजिन, ओरिजिन का ओ लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर जो पॉइंट्स आपने दिए हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे नंबरिंग नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे नंबरिंग कैसे करते हैं, ये आपने ड्रॉ किया, 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, 1 2 3, नंबरिंग ऐसे नहीं देनी है। अगर आप 10th में ऐसे नंबरिंग देखते थे तो एक अलग बात थी, लेकिन अब आपको नंबरिंग ऐसे नहीं देनी है। सबसे पहली बात तो यहाँ जरूरत ही नहीं है तो दो ही मत, हमें 10 पॉइंट चाहिए ही नहीं, 20 पॉइंट चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे आप नंबर दो ही मत। लेकिन जो पॉइंट चाहिए, जैसे इस एग्जाम इस प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 30 पॉइंट चाहिए, तो उसे नंबर पूरा देना है 3,0, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखना है, ठीक है। सिंपली 3 लिखा, आपने एग्जामिनर को एक चांस दे दिया कि वो आपको मार्क्स रिड्यूस कर दे, ओके। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितना हो सके इन्हें नेमिंग दीजिए। सपोज जैसे आपने क्यू नाम दिया, ऐसे पी नाम दिया है, तो यहाँ पे नेम मेंशन कीजिए, क्यू और ये पी, ठीक है। डिसाइड दिस, जो आपकी लाइन है वो लाइन जरूर लिखिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये आपकी लाइन है, ठीक है। और जो शेडेड पार्ट है उसमें फिर आप लिख सकते हो 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 6। ये कुछ खास बातें हैं जो ग्राफ में होना जरूरी है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में x x डैश लिखा होना चाहिए, y y डैश लिखा होना चाहिए, ओरिजिन का o लिखा होना चाहिए। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जहां से लाइन ड्रॉ हो रही है, वो पॉइंट दिखाना जरूरी है, उनको नेमिंग दीजिए, ये और अच्छी बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने पी और क्यू नाम दिया। जो आपने लाइन ड्रॉ की थी, जो पार्टीशन वाली लाइन है, बॉर्डर कह सकते हो जैसे, उस लाइन को भी लिखना जरूरी है इक्वेशन। और फिर शेडेड पार्ट में 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 6, ये सारी बातें जरूर लिखिए, ओके। ग्राफ में अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है, मीन्स एग्जामिनर को पूरा हक है कि आपकी हाफ मार्क तो भी वहां पे वो रिड्यूस
कर सकता है। ओके, और उसे आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, ये याद रखिए, क्योंकि आपने गलती की है। देन नेक्स्ट है सिक्स वन ट्राई कीजिए। 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। 6 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। अब इसमें सबसे पहले क्या किया करेंगे, ड्रॉ द लाइन। टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6। भले यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, लेकिन आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये लाइन ड्रॉ कीजिए। इसके आप पॉइंट्स फाइंड कीजिए। पॉइंट्स में x y x y। ओके, एक जगह y0 लेना है, एक जगह x0 लेना है। आपने y0 ले लिया, x के लिए 3 आ रही है, मतलब आपका पॉइंट 30 आ गया। इसे आप नाम दे दीजिए। जरूर नहीं कि पी क्यू ही देना है, आप ए बी भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, हमने क्या किया, पहले y को 0 लिया तो x के लिए 3 आ रही है, और x को 0 लिया तो y के लिए -2 आएगी। मीन्स यू गेट q पॉइंट 0 -2। यस, इज इट करेक्ट? ओके, अब क्योंकि इसमें कांस्टेंट प्रेजेंट है तो ये तो पक्का है कि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट अप करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिन, O00 इन, इसे आप चाहो तो इक्वेशन 1 दे दो। इन 1 आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0। ओके, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, ये आ गया 0। इज इट ग्रेटर देन 6? आंसर इज इट इज नॉट ग्रेटर देन 6। ये 6 से बड़े नहीं है। ओके, 2 इंटू 0 0 आ गया, एंड 3 इंटू 0 भी 0 आएगा। ओके, 0 माइनस 0 0 आएगा। इज 0 ग्रेटर देन 6? आंसर नो। नाउ कम टू डायग्राम। डायग्राम में 30 पॉइंट। ओके, जस्ट अ मिनट। इस डायग्राम में 0 -2 नीचे की तरफ दिया है, तो ये यहां दे दीजिए। 30 पॉइंट, 10 20 30, इसे आप नाम दे सकते हो P30। ओके, Q0 -2, 0 -1 0 -2, ये आपका Q0 -2। P और Q को ज्वाइन कीजिए, लाइन को एक्सटेंड कीजिए, आपकी लाइन ये आ जाएगी। ठीक है, हमने ऑलरेडी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पुट अप कर लिए हैं। अब बताइए शेडिंग किस तरफ जाएगा, लाइन के इस तरफ जाएगा या लाइन के इस तरफ जाएगा? सबसे पहले बताइए, लाइन यही आ रही है। लाइन यही है। ओके, शेडिंग नीचे मीन्स डाउनवर्ड। ओके, शेडिंग जाएगी डाउनवर्ड, क्योंकि हमने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पुट अप किए थे। ओरिजिन यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब शेडिंग इस तरफ तो नहीं जाएगा।
बिसाइड ओरिजिन अगर आप कोऑर्डिनेट्स पुटअप करना चाहो तो आप बिसाइड ओरिजिन भी कोऑर्डिनेट्स पुटअप कर सकते हो। ओके, अब जैसे यहाँ का कोई कोऑर्डिनेट आपको पुटअप करना है तो ये 0-2 है, इसके बाद यहाँ पे 0-3 आएगा, एक्स के लिए 0 आएगी और वाई के लिए -3 आएगी। आप यहाँ पुटअप करते हो तो 2 0 से 0 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे है तो -3। नाउ -3 इंटू -3 करोगे तो +9 हो जाएगा और ये क्लियरली ग्रेटर देन 6 है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहो तो इधर का पॉइंट पुटअप करो, इधर 0.40 है, आप यहाँ x के लिए 4 करोगे 2 4 8 और y के लिए 0 किया 3 0 0, 8 - 0 8 आएगा, इट इज अगेन ग्रेटर देन 6, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके क्लियर। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे यही नोटिस करोगे कि सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स शेडिंग जो है वो डाउन साइड नीचे की तरफ आएगी। ओके, अब इस केस में आप जब शेडिंग करोगे तो ध्यान इस बात का रखना है, ये देखिए गैप, इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे गैप आएगा, यहाँ पे ये शेडिंग वाली लाइन जो मेन लाइन है उसे टच नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2x - 3y ग्रेटर देन 6 दिया है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है। जो ये था व्हाट यू कॉल सोल्यूशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ था उसमें हम वहाँ पे सर्कल देते थे, उसे शेड नहीं करते थे, ठीक है, अगर लेस देन या ग्रेटर देन रहता था तो उसे हम डार्क कब करते थे, जब वहाँ पे इक्वलिटी की साइन आती थी। वैसे यहाँ पे इक्वलिटी की साइन रहेगी तो ये शेडिंग लाइन इस लाइन को टच करेंगे, अगर नहीं आती है तो टच नहीं करेंगे, और घनी शेडिंग करनी नहीं है, बस ध्यान रखिए कि ये टच ना करे, दैट्स ऑल। ओके, एक बार फिर नेमिंग जरूरी है, y डैश y, x डैश x, ओरिजिन, ये लाइन आपकी 2x - 3y = 6 और जो शेडिंग आ रहा है वो 2x - 3y ग्रेटर देन। ओके, ये सब मेंशन करना जरूरी है। यस, एनी डाउट इन दिस? ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, सी द क्वेश्चन नंबर 9 and 10। अब ये क्वेश्चन आपके सिंगल वेरिएबल में दिए हैं, बट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, कि आपको दिए सिंगल वेरिएबल में है बट यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जैसे आपको y लेस देन -2 दिया हुआ है। ओके, y लेस देन -2 ये आपको दिया हुआ है। दूसरा 0 लेंगे, दूसरा लेने की जरूरत ही नहीं है बेटा, नो नीड, दूसरा लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 10th वाला लेते हैं, x ग्रेटर देन -3। 10th क्वेश्चन है x ग्रेटर देन -3, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब x ग्रेटर देन -3, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन x = -3। अब जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो x = -3 आएगी। ये x = -3 लाइन कैसी है? इट इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ये लाइन कैसे रहेगी? इट विल बी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ इस तरह का आएगा, ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका 0 -1 सॉरी -1 0, ये -2 0 और ये -3 0, ये पॉइंट आपका -3 0 है, और यहां से लाइन आएगी ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन है ये लाइन है x = -3। सबसे पहले ये क्लियर है? ओके, तो आप ये ड्रॉ करोगे x = -3। अब यहाँ पे दिया है x ग्रेटर देन -3। अब शेडिंग या तो इस तरफ जाएगी या इस तरफ आएगी, ठीक है। कहाँ जाएगी शेडिंग बताइए? इस लाइन के लेफ्ट साइड जाएगी कि राइट साइड जाएगी? यस, शेडिंग सारी इस तरफ जाएगी। ओके, बेस्ट है आप फिर से 0 पुटअप कीजिए, ओरिजिन पुटअप कीजिए। आप जैसे ही 0 करोगे, इस 0 ग्रेटर देन -3, यस, तो शेडिंग इस तरफ जाएगी लेकिन लाइन टच नहीं होगी।
ये आएगा इसका ग्राफ। शेडिंग वाली लाइंस इसको टच नहीं करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो x ग्रेटर देन -3, शेडिंग इज x ग्रेटर देन -3। एनी डाउट?